नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में भारी उठापटक देखने को मिली हमें आज के सेशन में। बहुत ही वॉलेटाइल सेशन रहा, लेकिन इस वॉलेटिलिटी में नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी थी। कुछ समय के लिए रिकवरी आई, बट पोर्टफोलियो तक वो रिकवरी जब तक पहुंच पाती तब तक बाजार वापस गिर गया। मैं आपके साथ थोड़ा सा निफ्टी के लेवल्स आज के डिस्कस करना चाहूंगा जो हमने उठापटक देखी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आज बाजार में एक बार फिर नेगेटिविटी के साथ शुरुआत हुई और शुरुआत के बाद हम लोग गिरने लगे। गिरते गिरते निफ्टी ने अराउंड लो लगाया करीब 24,920 का एग्जैक्टली 11 बजे। वहां से रिकवरी आती है और रिकवरी बहुत ही शार्प थी। रिकवरी में निफ्टी करीब करीब 25,300 तक गया 1:05 पे, और 1:05 से वापस से गिरावट शुरू हुई और गिरावट में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2:30 बजे के समथिंग 25,123 का लो लगाया और अभी हम 25,160 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो हम लोगों ने नीचे से रिकवरी दिखाई और रिकवरी टिकी भी है। नीचे से अभी भी मैं नोटिस करूं तो 200 पॉइंट से ज्यादा ऊपर खड़े हैं हम, 240 पॉइंट एग्जैक्टली। लाल निशान में 70 पॉइंट है केवल, लेकिन पिक्चर बहुत खराब है ब्रॉडर मार्केट, क्योंकि बहुत खराब है। मिड कैप इंडेक्स 1% से ज्यादा नीचे है अभी भी, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1% नीचे है। वहीं बात करी जाए बैंक निफ्टी की, तो ये भी 1% नीचे है। सेंसेक्स निफ्टी हालांकि फ्लैट टू नेगेटिव है, यहां ज्यादा गिरावट नहीं है। आज एक बार फिर कमजोरी का विषय बना है रुपया। 91 रुपए 70 पैसे के पास पहुंचता हुआ दिखाया बड़ी तेजी से। तो आज बड़ी गिरावट हमने रुपए में देखी, रुपए बड़ा कमजोर होता हुआ दिखा। तेजी हमें एज यूजुअल चांदी और सोने में दिखी, जहां सोना 1,58,000 और चांदी 3,33,000 के पार हम सभी ने देखा जाते हुए। अब अगर बात करें दोस्तों स्टॉक्स की, सबसे पहले तो एक आईपीओ आज बाजार में लिस्ट हुआ अमागी, जिसकी लिस्टिंग बहुत ही नेगेटिव थी। रिकवरी आई, अभी करंटली 3.25% नीचे अपने आईपीओ प्राइस से, अगर आप नोटिस करें तो। सेक्टर स्पेसिफिक एकमात्र मेटल इंडेक्स छोड़ दूं तो सब लाल निशान में है। मेटल इंडेक्स में आधे परसेंट की तेजी दिख रही है और इसके पीछे कारण है हिंदुस्तान कॉपर जो कि 4.5% ऊपर है, हिंडाल्को 1% ऊपर है, हिंदुस्तान जिंक 2.5% ऊपर है, जेएसडब्ल्यू स्टील 1.25% ऊपर है, नेशनल एल्यूमिनियम आधा % ऊपर है, वेदांता टाटा स्टील सेल फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो मेटल इंडेक्स में ज्यादातर स्टॉक्स पॉजिटिव थे और इसी की वजह से आज बाजार आपके लिए मेटल इंडेक्स आज के सेशन में आज बाजार में ऊपर दिखा आपको। एनर्जी क्षेत्र भी बिल्कुल फ्लैट है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, हरे निशान में बीच बीच में आ रहा है, बीच बीच में लाल में जा रहा है। तो ये भी एक क्षेत्र है जहां पे आपको थोड़ी गिरावट नहीं दिखी, बाकी सब बेहाल थे आज। मिड कैप सिलेक्ट 1.25% नीचे था, पीएसयू बैंक्स निफ्टी बैंक 1% नीचे था, फाइनेंशियल सर्विसेज 0.9% नीचे, और बाकी सब में भी गिरावट थी। आज चुनिंदा शेयर्स हरे निशान में थे, जिसमें एमआरपीएल था। इसके नंबर्स बहुत अच्छे आए थे दोस्तों, 2 दिन गिरा है अच्छे नंबर्स के बावजूद। आज फाइनली बाउंस बैक था 9% का। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण वॉलेटाइल बहुत था ये स्टॉक दिन के दौरान, अभी भी 9% ऊपर है। हालांकि ऊपर में इस स्टॉक ने 1422 का हाई लगाया, अभी 1350 पे है, ऊपर से 70 रुपए तो नीचे भी आ गया है। ठीक है, तो ये एक स्टॉक जो एक्शन में तेजी की तरफ था। आज इंडिया मार्ट में अच्छा एक्शन था रिजल्ट्स के बाद 5% का। इटरनल अपने नतीजों से पहले खुश हुआ है 5% ऊपर। केपीआर मिल्स 5% ऊपर दिखा। गिरावट हुई कल्याण ज्वेलर्स में, 12% टूट गया, क्यों टूटा ये नहीं पता। एसआरएफ 7% टूट गया, कल इसके भी नतीजे थे और नतीजे वीक थे, बट इतने नहीं कि कल 3% घट गया आज वापस 6-7% गिर गया, तो ये ज्यादा गिर गया मुझे लग रहा है। ऑथम इन्वेस्टमेंट 7% नीचे, टाटा कॉम 5.5% नीचे अपने नतीजों के बाद, और टाटा केमिकल इसकी तो जिंदगी खत्म हो गई है ऐसा लग रहा है, 5% की बड़ी गिरावट आई है। आज के सेशन में सबसे ज्यादा टर्नओवर एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक में हुआ है, उसके बाद क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इटरनल में होता हुआ देखा है हम सभी ने। बात करें निफ्टी की तो 29 स्टॉक्स आज नेगेटिव थे। टॉप लूजर आईसीआईसीआई बैंक ही था। ट्रेंड, टाटा कंज्यूमर, बीईएल, अपोलो हॉस्पिटल, अदानी एंटरप्राइज में भी गिरावट थी। टॉप गेनर आज के सेशन में इटरनल दिखा, फिर अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडिगो, जेएसडब्ल्यू स्टील, मैक्स हेल्थकेयर में भी आपको बढ़िया तेजी देखने को मिली है। रिजल्ट्स की बात करें तो नंबर्स तो काफी आए हैं, बट तेजी बहुत ही चुनिंदा स्टॉक्स में देखी, ज्यादातर में गिरावट आई है। जैसे कि दालमिया भारत लिमिटेड, ये नंबर्स उतने मजेदार नहीं थे, लेकिन शेयर ऊपर है 2%, अच्छी बात ये है। वेंट 5% नीचे चला गया, धनलक्ष्मी बैंक 2.25% नीचे, आंध्रा सीमेंट 1.25% नीचे, टाटा कॉम 6% नीचे, संगम
4.5% नीचे। थंगामाइल ज्वेलरीज में बढ़िया नंबर्स के बाद 3.5% की तेजी आई है। राज रतन ग्लोबल वायर 1.5% ऊपर, बाकी सुप्रीम इंडस्ट्रीज आधा % नीचे। वर्धमान टेक्सटाइल फ्लैट। पिकेडली में 5% की तेजी थी। केपी एनर्जी की बात करी जाए तो 2% नीचे। रेफेक्स इंडस्ट्रीज 5% नीचे। केपीआई ग्रीन एनर्जी 3% नीचे। मास्टेक 2% नीचे। परसिस्टेंट 2.25% नीचे। ईपैक 4.25% नीचे। तो ये सारे स्टॉक्स आपके लिए रिजल्ट्स के बाद गिरते हुए दिखे हैं। निफ्टी 25 150 पे। बड़ी खबरें क्या है? बड़ी खबरों में एक तो आज प्रेसिडेंट ट्रम्प डेवोस में अपनी बात करेंगे, लेक्चर देंगे। उनका आज दिन है, वहाँ पे भाषण है उनका। देखना होगा कि क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। टैरिफ को लेकर यूएस सेक्रेटरी की तरफ से बयान आया है, ट्रेजरी सेक्रेटरी की तरफ से, कि हमें डेनमार्क की सेलिंग का डर नहीं है। उनके पास है ही कितना, हमारी ट्रेजरी में इतना सा तो है निवेश। टोटल $100 मिलियन से भी कम के बॉन्ड्स हैं उनके पास, और वो सदियों से बेच रहे हैं, तो बेचने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में इस समय टकरार छिड़ी चुकी है। ट्रेड एग्रीमेंट रुक गया है, इस समय हॉल्ट हो गया है। प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने टैरिफ्स के मामले में रुक नहीं रहे हैं और दुनिया चाहती है कि वो रुक जाए। अब देखने वाली बात होगी क्या होता है क्या नहीं होता। जो कुछ हो रहा है अमेरिका से ही हो रहा है। इस बीच में अगर डाउ फ्यूचर्स की बात करूं तो पॉजिटिव साइड पे ट्रेड कर रहे हैं अभी। हालांकि कोई खास एक्शन हो नहीं रहा है, जैसे कि डाउ फ्यूचर्स मात्र 100 पॉइंट, अब तो 80 पॉइंट ही ऊपर रह गए। नेस्डेक फ्यूचर्स 50 पॉइंट ऊपर है, कुछ खास नहीं। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो कल तो चौतरफा सेलिंग थी हर तरफ। आज के सेशन में यूरोपियन मार्केट्स भी कुछ खास नीचे नहीं है, न्यूट्रल साइड पे ही है। मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले अगर बात करूँ यूरोप में, डिटेल आई नहीं रही है दोस्तों। हाँ जी, अगर यूरोपियन मार्केट्स की बात करी जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम। नहीं दोस्तों, यूरोपियन मार्केट्स एक्चुअली में अपडेट ही नहीं हो रहे हैं अभी मेरी स्क्रीन पर, तो मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ। बट ओवरऑल अगर आप नोटिस करें तो यूरोपियन मार्केट्स आज के सेशन में मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँगा, मिल जाए तो ठीक है। हाँ जी, डेक्स में आधे % की गिरावट है। फिटसी फ्लैट टू नेगेटिव है, कुछ खास एक्शन हो नहीं रहा है। तो आप यूरोपियन मार्केट्स में भी कुछ खास एक्शन नहीं है। अमेरिकन मार्केट्स में भी कुछ खास नहीं बोलूँगा मैं, फ्लैटिश टाइप ही है। एक्शन केवल और केवल गोल्ड और सिल्वर में चल रहा है, वहीं पे ध्यान दीजिए। बाकी तो चौतरफा नेगेटिविटी ही है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।